नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत की, अपने ग्रंथों की, अपने पुराणों की और अपने महाकाव्यों की। साथियों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर नीति भी है, दुष्टता भी है, समर्पण भी है, आदर भी है, प्रतिज्ञाएं भी हैं और मित्रता भी है। साथियों, आज का जो दौर चल रहा है वो बहुत ही व्यस्त दौर चल रहा है। व्यक्ति को समय नहीं है पल भर का, सारे दिन की भाग दौड़ है, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे व्यवसायी है, चाहे गृहिणी है, किसी के पास भी किसी भी से पूछें तो सभी व्यस्त बताते हैं। किंतु महाभारत को एक छोटे रूप में पढ़ा जाए या एक संक्षिप्त रूप में पढ़ा जाए तो महाभारत हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है। यदि आपके पास महाभारत पढ़ने का समय न हो तो भी इसके 9 सार सूत्र ऐसे बताए गए हैं जिनको पढ़ने से हमें काफ़ी कुछ ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है या मार्गदर्शन मिलता है। तो आइए आज हम महाभारत के जो 9 सार हैं उनके बारे में जानकारी साझा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हम देखेंगे पहला जो सार है इसका महाभारत का, वो है संतानों की गलत मांग और हठ पर समय रहते यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे और आपके पास शक्ति नहीं रहेगी, जैसे कि कौरव। साथियों, दूसरा जो सार है इन 9 सारों के अंदर महाभारत का, उसमें कहा गया है आप भले ही कितने ही बलवान हो लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, आपका बल, आपके अस्त्र शस्त्र, आपकी समस्त शक्तियां और वरदान निष्फल हो जाएंगे, जैसे कि कर्ण। साथियों, कर्ण एक महारथी थे, बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, दानवीर थे, किंतु अधर्म के ध्वज के नीचे रहने के कारण उनका नाश हो गया। सार की अगली कड़ी में जो तीसरा सार है उसमें कहा गया है संतानों को इतना महत्वाकांक्षी नहीं बनाना चाहिए, अर्थात हमें संतान को इतना महत्वाकांक्षी मत बनने दीजिए कि वो विद्या का दुरुपयोग कर स्वयं का नाश कर लें और अपने सर्वनाश को आमंत्रित करें। अश्वत्थामा बहुत बड़े धनुर्धर थे लेकिन फिर भी वो सर्वनाश को प्राप्त हो गए। चौथे में बताया गया है साथियों, कभी किसी को ऐसा वचन मत दीजिए कि आपको अधर्मियों का, दुष्टों का, पापियों का और जो कुरीतियों पर चलने वाले हैं उनके आगे समर्पण करना पड़े, जैसे कि पितामह भीष्म का पूर्व का नाम देवव्रत था। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी थी और उन्होंने माता सत्यवती को और हस्तिनापुर को वचन दिया था कि मैं ताउम्र अविवाहित रहूँगा और हस्तिनापुर की सेवा में रहूँगा, जिसका खामियाजाना जो है वो हस्तिनापुर को भुगतना पड़ा। उसके बाद में साथियों छठी बात कही गई है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है, अंधा है, अर्थात जो मुद्रा में रहता है, मदिरा का पान करता है, अज्ञानी है, मोह है और काम में अंध व्यक्ति है, उसके हाथ में कभी भी सत्ता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वह सत्ता को सर्वनाश की ओर ले जाएगा, जैसे कि धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के पुत्र मोह में बंधे हुए थे, जिस कारण उन्होंने हस्तिनापुर को रसातल की तरफ अग्रसर कर दिया। उसके बाद साथियों अगली बात में कहा गया है कि यदि व्यक्ति के पास विद्या है, विवेक है और बल है, आत्मज्ञान है, तो उसे विजय अवश्य मिलती है, जैसे कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण की मित्रता थी, माता का आशीर्वाद था, बुजुर्गों की आशीष थी और अपने भ्राताओं के प्रति अडिग विश्वास था, जिसके कारण उन्हें हर विजय मिली, हर युद्ध के अंदर वो जीत की तरफ अग्रसर रहे। उसके बाद साथियों अगली बात कही गई है, हर कर्म में छल, कपट, प्रपंच करके आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, जैसे कि शकुनी की जो बहन थी गांधारी, उनके विवाह के बाद ही उन्होंने सोच लिया था, एक प्रण ले लिया था कि मैं हस्तिनापुर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और उन्होंने कपटी चालें चली, दूत क्रीड़ा का आयोजन किया, दुर्योधन के कान भरे और अंत में वे खुद तो डूबे ही डूबे, दुर्योधन को भी डुबो दिया। उसके बाद साथियों कहा गया है यदि आप नीति, धर्म, कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती, जैसे कि युधिष्ठिर
युधिष्ठिर सत्य की मूर्ति माने जाते थे। वो धीर रहे, हमेशा कभी अधीर नहीं हुए। जुए में सब कुछ हार गए तो भी विचलित नहीं हुए। युद्ध मंड गया, बादल मंडराए, संकट आए, अज्ञातवास था, लेकिन वो अपने सत्य के पथ से भ्रमित नहीं हुए। इसलिए साथियों, महाभारत के जो ये 9 सूत्र हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि हमें कभी भी छल, कपट, द्वेष या आंख मूंद के किसी पे भरोसा करना, अधर्म का साथ देना इत्यादि बातों से हमें परे रहना चाहिए। इसी के अंदर जो अंतिम कड़ी है वो कही गई है कि यदि आप में बल हो, किंतु यदि आप में घमंड हो, आप अधर्म के साथ खड़े हों, आप को दृष्टि रखते हो, किसी के ऊपर कपट करते हो, छल सकते हो, हड़प करने की यदि मनसा रखते हो, तो आपका सर्वनाश होकर ही रहेगा। जैसे कि दुर्योधन एक बहुत बड़े वीर थे, गदा युद्ध में निपुण थे। गदा में उनके बराबर कोई भी योद्धा नहीं था। उनके पास कर्ण जैसे, अश्वत्थामा जैसे पितामह, भीष्म आचार्य, द्रोण आचार्य, कृप और विदुर जैसे नीति के ज्ञाता थे, किंतु अधर्म के ध्वज के नीचे खड़े होने के कारण उनका पतन हो गया। तो साथियों, आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल सुदर्शन, उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।